भी चलिएगा। और पहला नंबर सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा है जो सदिश राशि है। तो बच्चों हमने कई बार बता चुका है कि कौन सा है जो सदिश राशि है, तो वो हो जाता है हमारा विद्युत तीव्रता। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और ये सारे के सारे क्या है, अदिश राशि है। हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बच्चों ध्यान में रखिएगा, सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा और यहां से देखना बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, इनमें कौन अदिश राशि है। अब बताओ निम्नलिखित में कौन सा है जो आपसे पूछा गया अदिश राशि है। तो आपको पता होगा सर, आवेश भी अदिश राशि है, धारिता भी अदिश राशि है और विभव भी अदिश राशि है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर सवाल है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E बराबर हम लोगों ने पढ़ा है कि सर F अपॉन Q होता है। अगर यहां से निकालते तो हमारा क्या निकलता है, ML2 हो जाएगा। इनवर्स में 2 बटा में क्या होगा, Q का AT होता है। यहां से अगर निकालते हैं तो हमारा M होगा, L होगा और T इनवर्स 2 हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा। T यहाँ पे 2 है तो भाई 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे T इनवर्स 3 और A इनवर्स, यही तो होगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, MLT इनवर्स 3 A इनवर्स। किस में दिया गया, MLT इनवर्स 3 A इनवर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बच्चों। 3 का बी बिल्कुल ही सही आंसर है, MLT इनवर्स 3 A इनवर्स। यहाँ इनवर्स नहीं भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि MLT इनवर्स 3 होना चाहिए ना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 3 का सी याद रखोगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स नहीं लगा हुआ है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, फोर्थ नंबर सवाल है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक पूछा गया है। प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, जिसे हम लोग डेल लेमडा के द्वारा सूचित करते हैं। लेमडा बराबर क्या होता है, Q बटा में L होता है। चार्ज का कूलम हो गया और लंबाई का मीटर। कूलम बटा मीटर किस में दिया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा ना बच्चों। 4 का ए बिल्कुल सही आंसर है। सारे बच्चे हमारे साथ आंसर को लगाते चलो और इस क्लास को एकदम ध्यान से देखो। चलो पांचवा नंबर सवाल देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी किसकी प्राप्त होती है। तो क्षेत्र के शक्ति की, दिशा की, आवेश के प्रकृति की, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या 5 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो जी फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि भाई 200 ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही कम समय में करना। देखो प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि भाई प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये वाला हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना, तो याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 7 नंबर सवाल है, परावैद्युतांक का SI मात्रक क्या होता है। एप्सिलॉन नोट का पूछा गया। क्या बच्चा पार्टी लगा दो, 7 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। तो परावैद्युतांक का अगर पूछा गया हो तो वो हमारा होता है N इनवर्स M इनवर्स 2 C2। करेक्ट आंसर डी होगा। लेकिन बच्चों उसी जगह अगर हमसे पूछता 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का पूछता तो हमारा दूसरा होता है, जो कि इसका उल्टा होता है। यानी कि C पर पावर 2 है, इस पे C पर पावर -2 होगा। ये माइनस में है तो N हो जाएगा, उसके बाद अगर इस पे माइनस है तो M स्क्वायर हो जाएगा। यही होता है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का होता है और ये क्या होता है, एप्सिलॉन नोट का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। बच्चों फटाफट से रिवीजन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश हम लोग जानते हैं ना बच्चा पार्टी, क्या होता है सर। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है सबको पता है बच्चों, क्या होता है आप लोग जल्दी से बता दो। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर देख लो किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। क्या ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हो आप लोग। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। पृष्ठ घनत्व का मात्रक आपसे पूछा गया, जल्दी जल्दी से लगा दो बच्चा पार्टी। क्या लगा रहे हो, आवेश बटा में क्षेत्रफल होता है, यानी कि Q बटा में क्या होता है, एरिया होता है। इसका मात्रक कूलम प्रति कौन सा होगा, मीटर स्क्वायर हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो, 11 नंबर सवाल है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। E बराबर F अपॉन Q। करेक्ट आंसर बी में दे दिया गया। यहां से अगर निकाले तो न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है सर, संरक्षित होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। हमने तो बताया अक्सर न्यूटन प्रति कूलम होता है। E बराबर F अपॉन Q निकालते हो ना, F अपॉन Q होता है। यहां से देखो फोर्स का न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम, न्यूटन प्रति कूलम बचा ना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो, 14 नंबर सवाल है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो
15 नंबर सवाल देखिए, एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नोट का मात्रक है फैराड पर मीटर। अगर इसका मान पूछे तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, अब फैराड पर मीटर होता है। ये सब याद रखोगे आप लोगों के। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? वो विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। करेक्ट आंसर डी होगा बच्चों। ये सब आसान आसान प्रश्न है, सारे बच्चे लगाते चलो हमारे साथ आंसर को। चलो, आवेश का बीमा क्या होता है? आवेश का बीमा क्या होता है बच्चा पार्टी? क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है क्या? यहाँ से पढ़े हो ना सर, धारा को हम लोग एम्पियर में लिखते हैं, टाइम यानी कि एटी किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल देखिए, हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? हवा में एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है बच्चों? 1 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर सवाल देखो, पूछा गया संबंध Q बराबर NE में कौन n का मान संभव नहीं है? ये कभी भी पॉइंट में नहीं होता भाई, 4.2 ऐसा करके इतना इलेक्ट्रॉन नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, 20 नंबर सवाल है, विद्युत क्षेत्र के में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला जो बल का मान होता है वो क्या होता है? जल्दी जल्दी से बता दो। आप लोगों ने पढ़ा है सर, E बराबर F अपॉन Q होता है। देखो एक ही फॉर्मूला को कितना बार पूछा गया आप लोगों से, यहाँ से हमें बल पूछा गया, F का मान पूछा गया, तो F बराबर क्या होगा? Q इंटू E हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, किसमें दिया गया? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 20 का। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P के द्वारा डिनोट करते, P बराबर Q इंटू L होता है, चार्ज का कूलम और लंबाई का मीटर। कूलम इंटू मीटर किसमें दिया गया? करेक्ट आंसर ए होगा क्या बच्चों? लगा लो 21 का, ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से रिवीजन करते हैं, 200 ऑब्जेक्टिव है बच्चों। ये रहा आपके सामने, विद्युत फ्लक्स का सही मात्रक क्या होता है? जल्दी जल्दी से बता दो। फाइ बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी? जल्दी जल्दी से बता दो। फाइ बराबर E इंटू ए फॉर्मूला है क्या हमारा? न्यूटन प्रति कूलम यानी कि वोल्ट पर मीटर भी होता है, गुना में मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर गया तो बचा क्या? वोल्ट इंटू मीटर बचा। किस ऑप्शन में दिया गया? करेक्ट आंसर सी में दिया गया क्या बच्चा पार्टी? लगा लो आप लोग। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल देखिए, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? विभव प्रवणता बराबर माइनस का डीवी अपॉन डीएक्स, डीवी अपॉन डीएक्स दिया गया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 23 का बिल्कुल ही सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बच्चों याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो विद्युत विभव बराबर क्या होता है? विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q फॉर्मूला है और यही हमसे पूछ दिया गया है, तो करेक्ट आंसर हम लोग बी को लगाएंगे। बिल्कुल ही सही आंसर है बच्चों। अच्छे से क्लास को देखो, सारे चैप्टर को इसमें कवर किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो 25 नंबर सवाल है, एक फैराडे बराबर क्या होता है? एक फैराडे यानी कि याद आया कि नहीं भाई? फैराड जो मात्रक होता है वो हमारा धारिता का मात्रक होता है, और हम लोगों ने पढ़ा है सर सी बराबर क्या होता है? क्यू बटा में भी फॉर्मूला है। अगर हम 1 फैराड बराबर निकालते हैं, 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलम पर वोल्ट होता है, क्योंकि ये वोल्ट को ऊपर ले जाएंगे तो चार्ज का कूलम हो जाएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर बी में दे दिया गया है। और बच्चा पार्टी आप लोग अभी भी चाहते हो कि हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई है, तो बच्चा पार्टी हमने आपके लिए एक नोट्स तैयार किया है, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। पिछले साल भी हमने दिया था, जिसमें कि बच्चा अच्छे मार्क्स लाए थे। उसी तरह अब की बार भी हमने ये नोट्स तैयार किया है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करना। लेने के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। किस नंबर पे भाई? 7070821685 पे कॉल करना, मैसेज करना, आपको दिया जाएगा। ओनली वन देखो, फिजिक्स प्लस में क्या होता है? फिजिक्स में और प्लस में केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये मेरा गारंटी है कि 90 प्लस भाई 90 करके ये दोनों में हम ला देंगे। बस उस नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद गारंटी मेरा रहा कि आप लोग 90 प्लस लाओगे। इसके लिए भाई 199 दो सब्जेक्ट है, 199 जमा करना, आपको ये दे दिया जाएगा। इसलिए इस नंबर पे मैसेज करना, कॉल करना, बोलना कि सर पीडीएफ चाहिए, तो आपको दे दिया जाएगा। ओके, तो जरूर करना आप लोग इस पे मैसेज। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, 26 नंबर सवाल पूछा गया, देख लो आपके सामने है, जल्दी जल्दी से बता दो। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है? जल्दी से बताओ, शून्य होता है क्या? 26 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, 27 नंबर सवाल है, किसी चालक की धारिता क्या होती है? वही वाला सी बराबर क्यू अपॉन भी होता है। सी बराबर क्यू अपॉन भी, करेक्ट आंसर डी में दिया गया बच्चों। करेक्ट आंसर डी लगा लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल देखिए, वायु के लिए
परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य आपसे पूछा गया 28 नंबर सवाल का जवाब 3 गुना 10⁻6। अब वोल्ट पर मीटर जो ये मात्रक है परावैद्युत सामर्थ्य का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 29 नंबर सवाल है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है? आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश जो होता है वो कितना होता है बच्चा पार्टी? 0 होता है। 29 का ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 30 नंबर सवाल देखिए, पिको फैराड किसका मात्रक है? पिको फैराड आए, माइक्रो फैराड आए या फिर सिर्फ फैराड आए, सब धारिता का मात्रक है बच्चों। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल देखिए, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ये निर्भर नहीं करती है प्लेटों के आवेश पर, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि सर सी बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी होता है। ये इसमें हमें कहीं भी आवेश दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कहेंगे कि प्लेट के आवेश पर यह निर्भर नहीं करता है। चलो 32 नंबर सवाल देखिए, किसी धातु का परावैद्युतांक होता है, कितना होता है? किसी भी धातु का परावैद्युत स्थिरांक अनंत होता है। 32 का करेक्ट आंसर डी होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल देखो, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? विद्युत वाहक बल की जो इकाई है वो क्या होती है बच्चों? वोल्ट होती है। करेक्ट आंसर सी होगा। सर इसका जो मात्रक है वोल्ट है, तो विद्युत विभव का क्या होता है? उसका भी वोल्ट ही होता है भाई, जो उसका विमा होगा वो इसका भी विमा वही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 34 नंबर सवाल देखिए, टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण 8 प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला है, आई स्क्वायर आर इंटू टी, यही वाला फॉर्मूला किस में दिया गया है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो जी 35 नंबर सवाल देखो, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होता है? वही वाला यूज कर लो ना, ट्रिक बीबी और रोय जीबी। क्या वाला बच्चा पार्टी? बीबी रोय जीबी। जीबी के लिए रो रही ना, 0 1 2 3 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। किसके लिए पूछा गया? हरा रंग के लिए, ग्रीन के लिए पूछा गया ना, आपसे 5 लगा दो ना। करेक्ट आंसर डी होगा आप लोगों का। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर सवाल देखो, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा है? तो चांदी हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है सिल्वर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि है जो समान रहती है? समान रहने वाला हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है। 37 का ए हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर सवाल देखिए, बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलना। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? सर वोल्ट जो मात्रक है वो विद्युत विभव का है, V बराबर W/Q फॉर्मूला है। वाट का हमारा जूल होगा, चार्ज का कूलम, जूल प्रति कूलम किस में दिया गया? करेक्ट आंसर बी होगा। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर सवाल देखो, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? वही वाला बात हो गया ना सर, बीबी रोय जीबी, बीबी रोय और जीबी के लिए रो रही है तो भाई 0 1 2, रेड के लिए पूछा गया 2 लगा दो ना, बिल्कुल सही आंसर है, रेड के लिए पूछा गया मेरे भाई, याद रखना आप सब। चलो 40 नंबर सवाल देखो, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जल्दी जल्दी से बता दो। उत्पन्न ऊष्मा का मान प्रतिरोध को आधा कर दिया जाना, यानी कि P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बटा में R होता है, लेकिन ये R जो है ये प्रतिरोध है, इसको आधा किया जा रहा है, V स्क्वायर बटा में R/2 होता है, लेकिन जैसे ही इसको ऊपर ले गए तो V स्क्वायर बटा में R हो जाएगा, गुना में 2 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना हो जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर सवाल है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान के बढ़ने से। करेक्ट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलना, और बच्चा पार्टी इस क्लास को हर हाल में याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, 200 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे इस क्लास में। देखो विद्युत हीटर में जिस तत्व का उपयोग होता है उसका नाम होता है नाइक्रोम। क्या होता है बच्चों? नाइक्रोम का तार होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर सवाल देखिए, अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्ग के समानुपाती है, विभवांतर के डायरेक्ट मत लगाना, ये सब गलत हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 44 नंबर सवाल देखिए, विद्युत वाहक बल की विमा क्या है? हमने बताया है कि नहीं बच्चा पार्टी? जो विद्युत विभव का होगा वो उसका भी होगा, तो निकालो जल्दी जल्दी से। 44 नंबर सवाल आपके सामने है बच्चा पार्टी, जल्दी से बता दो क्या होगा? ml2 T इनवर्स 3 A इनवर्स होता है क्या? करेक्ट आंसर डी होगा। ये एक जगह आई भी रह सकता है, ऐसे ए इनवर्स भी रह सकता है, ये सब याद रखोगे आप लोग। ओके चलो जी आगे बढ़े बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, निकाल लोगे ना? चलो आगे बढ़ते हैं,
45 नंबर सवाल देखिए, एम्पियर घंटा मात्रक क्या होता है? एम्पियर घंटा जो मात्रक है वो आवेश का मात्रक होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो हम ऊर्जा का लगाते, लेकिन हमारा एम्पियर घंटा है। चलो, विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है? तो हमने अभी हमने बताया कि सर P बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बटा में आर फॉर्मूला है हमारा। तो ये सब भूल कैसे सकते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 47 नंबर सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10,000 ओम होता है बच्चों। स्वस्थ मनुष्य है, ना कि गीला है, एकदम पूरा स्वस्थ है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, अगला नंबर सवाल देखो, पूछा गया है किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो ऊर्जा का होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है बच्चों? ऊर्जा का है। सही जवाब बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन धारा घनत्व के लिए सही है? जे बराबर फॉर्मूला है आई अपॉन ए होता है। जे बराबर आई अपॉन ए होता है बच्चों। अगर यहां से निकालते हो तो धारा का हमारा एम्पियर होता है, बटा में हमारा एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर अगर आए, ये धारा घनत्व का मात्रक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 49 का क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो क्या? बहुत अच्छे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 50 नंबर सवाल है, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होता है? नीला रंग के लिए पूछा गया, तो जल्दी जल्दी से बता दो। वही वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा भाई, तभी तो समझ आएगा ना आप लोगों को। बीबी रोए जीबी, बीबी रोए जीबी, 0 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 5 और 6 हो जाएगा। किसके लिए पूछा गया? देख लो, नीला के लिए, ब्लू के लिए 6 होता है ना सर जी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर सवाल देखिए, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है क्या बच्चों? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर सवाल देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को। किसको मापा जाता है बच्चा पार्टी? उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को। चलो आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर सवाल है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? समेशन आई बराबर 0। समेशन आई बराबर 0। करेक्ट आंसर बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, 54 नंबर सवाल देखिए, वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है, किससे रखता है? तो ऊर्जा संरक्षण से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पहला नियम आवेश संरक्षण और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण से ये संबंध रखता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 55 नंबर सवाल देखिए, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? विभव मापी से मापा जाता है विभवांतर को। करेक्ट आंसर सी होगा। धारा को हम लोग एम्पियर में, प्रतिरोध को ओम में, तो ये सब नहीं होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर सवाल है, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है ये जल्दी जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। 56 नंबर सवाल आपके फोन के स्क्रीन पर है सर, ये अपसारी होता है। करेक्ट आंसर भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर सवाल है, वोल्ट मीटर क्या मापता है? ये सब पूछने वाला बात है भाई। वोल्ट मीटर क्या मापता है बताओ जल्दी जल्दी से। विभवांतर की मापेगा। करेक्ट आंसर भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर सवाल देखिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। आदर्श एमीटर का पूछा गया है, आदर्श लगा हुआ हो तो शून्य लगाओ। देखो अगर सिर्फ एमीटर का प्रतिरोध पूछता तो बहुत कम लगाते, अगर पूछता आदर्श वोल्ट मीटर का तो अनंत लगाते, लेकिन नहीं, हमसे शून्य वाला पूछा गया, आदर्श एमीटर पूछा गया ना। करेक्ट आंसर ए लगा दो आप लोग। चलो बच्चों अगला नंबर सवाल देखो, 59 नंबर सवाल है, एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? हमने बताया ना सर, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर सवाल देखो, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? जब किसी एमीटर को शंट करते हैं तो इसकी माप सीमा सीधे रूप से डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। करेक्ट आंसर ए होगा, बढ़ जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर सवाल देखो, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है विक्षेप के। किसके बच्चों? थीटा के समानुपाती होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 61 का ऑप्शन नंबर ए होगा। सारे बच्चे क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर सवाल देखो, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछे तो 90 डिग्री लगाना। उसके बाद अगर विषुवत रेखा पर पूछे तो 0 डिग्री लगाना। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है आप लोगों से, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है वो कितना होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति 0 होती है क्या बच्चों? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं 64 नंबर सवाल। देखिए, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर डिक्रीज होता है, घट जाता है बच्चों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 64 का। चलो आगे बढ़ते हैं 65 नंबर सवाल। देखो, लोहा क्या होता है? लोहा हमारा लोह चुंबकीय है। लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, ये तीनों में से अगर कोई आ रहा है ना तो समझो वो लोह चुंबकीय है। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 66 नंबर सवाल है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है? अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति अस्थिर होती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो 67 नंबर सवाल है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का जो कोण कहलाता है उसका नाम होता है दिक्पात का कोण। करेक्ट आंसर बी होगा। चलो जी 68 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन शैथिल्य को प्रदर्शित करते हैं? शैथिल्यता को प्रदर्शित करने वाला होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 69 नंबर सवाल। देखो, लेंज का नियम संबद्ध है, किससे संबद्ध होता है ये? तो ये होता है ऊर्जा से। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो 70 नंबर सवाल देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? सर इतना आसान सा सवाल पूछ लिया गया, जल्दी से लगा देते हैं सर। क्या होता है? फाइ बराबर क्या होता है सर? बी इंटू ए होता है। बी इंटू ए होता है सर। बी का मात्रक क्या होता है? वेबर बटा में मीटर स्क्वायर होता है, गुना में एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कहां गया? तारों के शहर में चला गया। बचा क्या हमारा? वेबर बचा ना। करेक्ट आंसर ए को लगाएंगे सर, वेबर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो 71 नंबर सवाल है, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध आए, प्रतिबाधा आए, धारित्य प्रतिघात आए, प्रतिघात आए, सबका ओम लगा के आना भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 72 नंबर सवाल देखो, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान कितना होता है? जल्दी से बताओ। एक पूरे चक्र के लिए 0 होता है और 2I0 बटा में पाई जो होता है ये अर्ध चक्र के लिए होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 74 नंबर सवाल है, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कौन सी है? विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली जो धारा होती है वो जल्दी से बताएंगे 74 नंबर सवाल का जवाब। तो आप लगा रहे हो सर डायरेक्ट करंट होता है, DC वाला होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों 75 नंबर सवाल है, आरसी का विमीय सूत्र क्या होता है? आरसी का पूछा गया सर, प्रतिरोध का क्या होता है? आर बराबर भी बटा में आई होता है, गुना में देखो सी का क्या होता है? क्यू बटा में भी फॉर्मूला है। अगर यहां से निकालते हैं ना सर, भी बटा आई हो गया, गुना में क्यू बराबर आई टी फॉर्मूला है तो आई गुना में टी होगा, बटा में भी होगा। भी से भी गया, आई से आई गया, बचा क्या? टी बचा ना खाली। और देख लो किसमें सिर्फ टी बचा हुआ है, जिसपे जीरो ना हो। देख लो किसमें दिया गया है? टी हमारा M0 L0 T0। करेक्ट आंसर डी में दिया गया बच्चा पार्टी, यही तो हमारा हो जाएगा। कोई भी पावर नहीं बचना चाहिए, सिर्फ टी बचना चाहिए। करेक्ट आंसर डी होगा। ये M0 L0 मतलब इसमें M नहीं है, L भी नहीं है, यानी कि ये जीरो है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी 76 नंबर सवाल देखिए, प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है? प्रेरणिक प्रतिघात के लिए पूछा गया आप लोगों से, जल्दी से बताओ क्या लगा रहे हो 76 नंबर सवाल का जवाब। तो आप लगा रहे हो सर XL बराबर क्या होता है? 2πfL होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चा पार्टी। ए लगाए हो क्या? बहुत ही अच्छे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल, ये फॉर्मूला है याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं 77 नंबर सवाल है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात कितना होता है? दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात 0 होता है, 0 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं 78 नंबर सवाल देखिए, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच जो कलांतर होता है वो कितने का होता है? ये जल्दी से बताओ 78 नंबर सवाल का जवाब। तो वो होता है 90 डिग्री का। करेक्ट आंसर भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी 79 नंबर सवाल है, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? ये सब पूछा गया प्रश्न है बच्चों। प्रतिबाधा का जो मात्रक होता है ओम होता है। 79 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 80 नंबर सवाल देखो, AC परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट में जो शक्ति होती है व्यय वो प्रतिरोध में होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।